हेलो स्टूडेंट्स, मैं शिल्पी शर्मा। आज इस वीडियो सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं माइक्रोस्कोप एंड माइक्रोस्कोपी के बारे में। इसका हम जनरल प्रिंसिपल डिस्कस करेंगे। सो हियर माइक्रोस्कोप क्या होते हैं? इट इज़ द इंस्ट्रूमेंट विच enables us to see microorganisms and their structure which are otherwise invisible to naked eyes। मतलब एक ऐसा उपकरण जिसके द्वारा हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को देख सकते हैं जो कि हमारे लिए खुली आंखों से देखना संभव नहीं है। तो ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिनके द्वारा हम देख सकते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, वो माइक्रोस्कोप कहलाता है। ये मैग्नीफिकेशन करता है, मैग्नीफाई करता है, मतलब किसी चीज़ के साइज़ को कई गुना बढ़ाकर हमें दिखाता है, वो कहलाता है मैग्नीफिकेशन और मैग्नीफिकेशन पावर। फिर माइक्रोस्कोप जो है वो दो टाइप के होते हैं बेसिक। एक होता है लाइट माइक्रोस्कोप जिसको ऑप्टिकल भी बोलते हैं, और दूसरा होता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। लाइट जैसे हमें समझ में आ रहा है प्रकाश पर निर्भर करता है, और यहाँ पर जो मैग्नीफिकेशन है, एनलार्जमेंट है, वो हमें लाइट वेव्स के द्वारा लेंसेज का उपयोग करके प्राप्त होता है। और इलेक्ट्रॉन्स में हमें जो मैग्नीफिकेशन है वो इलेक्ट्रॉन बीम का उपयोग करके प्राप्त होता है। ये दो प्रकार के होते हैं, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ट्रांसमिशन को TEM ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और SEM स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कहते हैं। फिर ये जो लाइट पर डिपेंडेंट है, ये चार प्रकार के होते हैं: ब्राइट फील्ड, डार्क फील्ड, फ्लूरेसेंस और फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप। ब्राइट फील्ड मतलब जो फील्ड बन रही है आईपीस से देखने पर वो ब्राइट है, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म डार्क दिखते हैं। यहाँ पर इसका जस्ट उल्टा है, जो फील्ड है वो डार्क है और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ब्राइट है। फ्लूरेसेंस में लो वेवलेंथ की लाइट एब्जॉर्ब हो रही है और हाई वेवलेंथ एमिट हो रही है। और फेज कंट्रास्ट में फेजेस का डिफरेंस क्रिएट करके हम सेल ऑर्गेनेल्स या माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। ये चार चीज़ आज हम इस वीडियो सेशन में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट वन बाय वन। पहली है ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोपी। हम जनरल प्रिंसिपल डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर। इसमें है द फील्ड एरिया ऑब्जर्व इज़ ब्राइटली लाइटेंड, मतलब सूर्य के किसी भी प्रकाश से लाइट से उसको ब्राइटली इल्यूमिनेट करते हैं और माइक्रो ऑर्गेनिज्म वहाँ पर डार्क दिखते हैं। मतलब हम जब स्लाइड बनाते हैं, स्लाइड को स्टेन करते हैं, किसी चीज़ से कलर करते हैं, किसी भी स्टेन से, डाई से, तो वो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो कलर एब्जॉर्ब करते हैं और उनके एब्जॉर्प्शन के कारण वो हमें डार्क दिखाई देते हैं। और जो फील्ड है वो ब्राइट है, उजाला है। इस तरीके से रिजल्ट इन ग्रेटर कंट्रास्ट, जिससे हमें ग्रेटर कंट्रास्ट मिलता है और कलर डिफ्रेंसिएशन प्राप्त होता है। कलर डिफ्रेंसिएशन मतलब जैसे हम ग्राम स्टेनिंग में देखते हैं, ग्राम पॉजिटिव पर्पल है और ग्राम नेगेटिव जो है पिंक कलर में हमें दिखाई देते हैं। फिर यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट रोल है वो है ऑप्टिकल पार्ट्स। ऑप्टिकल पार्ट्स का जैसे आईपीस जो होता है, ऑब्जेक्टिव लेंस होता है, कंडेंसर, मिरर, इन सब चीज़ों का इम्पोर्टेंट रोल होता है। एंड पाथ ऑफ लाइट। पाथ ऑफ लाइट मतलब लाइट कहाँ से कहाँ जा रही है, पहले मिरर पर पड़ी, फिर कंडेंसर लेंस पर, उसके बाद फिर स्टेज पर, ऑब्जेक्टिव पर, फिर आईपीस पर। तो इस तरीके से पाथ ऑफ लाइट प्रोड्यूस एनलार्जमेंट एंड मैग्नीफिकेशन। इस तरीके से वो उसको एनलार्ज करता है, इमेज को या ऑब्जेक्ट को। फिर मैग्नीफिकेशन जो है सामान्यतः 1000 से 2000 गुना हो सकता है, हमें मिल सकता है। मतलब कोई ऑब्जेक्ट हमें माइक्रोस्कोप के द्वारा 1000 गुना तक बड़ा दिखाई दे सकता है, और या 2000 गुना तक बड़ा दिखाई दे सकता है उसकी जो ओरिजिनल साइज़ है उससे। एक वर्ड आता है और एग्ज़ाम में भी कई बार पूछा जाता है कि रिजॉल्विंग पावर क्या है। रिजॉल्विंग पावर मीन्स द एबिलिटी टू डिस्टिंग्विश टू एडजेसेंट पॉइंट एज डिस्टिंक्ट एंड सेपरेट। मतलब मान लीजिए ये दो बिंदु बनाए गए हैं, अगर माइक्रोस्कोप में हम इन दोनों को अलग अलग देख पा रहे हैं, अगर माइक्रोस्कोप इनको डिस्टिंग्विश करने की क्षमता रखता है तो वो कहलाती है उसकी रिजॉल्विंग पावर। ठीक है, नेक्स्ट होता है डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी। इसमें जो फील्ड है वो डार्क है और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ब्राइट है। ये कब होता है? जब हमने फील्ड को डार्क किया
और लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को उसमें देख रहे हैं। ये जनरली होता है वेट माउंट या हैंगिंग ड्रॉप प्रिपरेशन में। मतलब अगर हमें लिविंग देखना है तो हम उसकी स्लाइड करके उसे हीट फिक्स नहीं कर सकते, अदरवाइज़ वो किल हो जाएगा। तो उस केस में हमें ये माइक्रोस्कोपी यूज़फुल है। ये कैसे होती है? सिंपल माइक्रोस्कोप में जब हम एक स्पेशल कंडेंसर का यूज़ करते हैं तब उसमें लाइट एंटर नहीं हो पाती और जो फील्ड है वो डार्क हो जाता है, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम अनस्टेन रखते हैं तो वो ब्राइटली उसमें इल्यूमिनेट होते हैं। इस तरीके से हम ये इसमें इसका उपयोग करते हैं। नेक्स्ट होता है फ्लोरेसेंस। फ्लोरेसेंस क्या होता है? इट इज़ द फिनोमेना ऑफ एब्जॉर्बिंग लो वेवलेंथ ऑफ लाइट एंड एमिटिंग अ हायर वेवलेंथ विथ लेसर एनर्जी। मतलब मान लीजिए कम वेवलेंथ की लाइट वो एब्जॉर्ब कर रहा है और हाई वेवलेंथ की लाइट को एमिट कर रहा है, वो फिनोमेना फ्लोरेसेंस कहलाता है। और यही प्रिंसिपल यूज़ होता है फ्लोरेसेंट माइक्रोस्कोपी में। इसमें इन इट स्पेसिमेन इज स्टेन्ड बाय फ्लोरेसेंट डाई। मतलब जो स्पेसिमेन जिसे हमें देखना है उसे हम फ्लोरेसेंट डाई से स्टेन करते हैं, देन इल्यूमिनेटेड विद ब्लू लाइट। ब्लू लाइट से उसको ब्लू लाइट उस पर डालते हैं। उससे क्या होता है? ब्लू लाइट जब वो एब्जॉर्ब करेगा तो वो एमिट करेगा ग्रीन लाइट, क्योंकि विबजियोर जब हम देखते हैं तो उसमें ब्लू लाइट की लो वेवलेंथ है और ग्रीन लाइट की ज़्यादा वेवलेंथ है, तो ब्लू एब्जॉर्ब करके वो ग्रीन को एमिट करता है विद द यूज़ ऑफ फिल्टर्स। इसमें फ़िल्टर्स लगे होते हैं, एक होता है एक्साइटर फ़िल्टर्स और दूसरा होता है बैरियर फ़िल्टर। एक्साइटर फ़िल्टर लो वेवलेंथ की लाइट को एक्साइट करता है ताकि वो हाई वेवलेंथ को एमिट करे, और बैरियर फ़िल्टर फिर इसको लो वेवलेंथ को रोक देता है, बैरिएट कर देता है ताकि वो फिर से इंटरफियर ना करे, और फिर स्पेसिमेन को वहाँ पर विजुअलाइज किया जाता है। तो इस तरीके से ये फ्लोरेसेंट माइक्रोस्कोपी है। नेक्स्ट होता है फेस कंट्रास्ट माइक्रोस्कोपी। ये बहुत ज़्यादा वैल्यूबल कब होती है? जब हमें लिविंग अनस्टेन्ड सेल को स्टडी करना है। ये It is the simple light microscope fitted with a phase contrast objective and phase contrast condenser। इसमें दो चीज़ें अलग होती हैं, एक होता है ऑब्जेक्टिव लेंस जिसमें फेस कंट्रास्ट होता है, और कंडेंसर भी फेस कंट्रास्ट स्पेशल टाइप का होता है। Its principle is based on the fact that the light passing through one material and entering into the another material has different रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस। मतलब जब कोई लाइट एक चीज़ से दूसरी जगह जाती है, एक से निकलकर दूसरी में एंटर करती है, तब उन दोनों के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में अंतर आ जाता है, जिसके कारण एक फेज़ में चेंज उत्पन्न होता है। जो फेज़ है वो उसमें अंतर आ जाता है, और ये चेंज इन फेज़ आर ट्रांसलेटेड इनटू वेरिएशन। और ये जो भी चेंज आता है ये रीड आउट या ट्रांसलेट कर लिया जाता है, और इस माइक्रोस्कोप में ये डिटेक्टेबल हो जाता है आँखों के द्वारा। इट इज़ पॉसिबल टू रिवील डिफरेंस इन द सेल एंड देयर स्ट्रक्चर। तो जिसके कारण हम सेल्स और उनके स्ट्रक्चर में डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं। इट इज़ अ काइंड ऑफ स्पेशल टाइप ऑफ माइक्रोस्कोप। सो ये जनरल प्रिंसिपल स्टूडेंट्स हमने डिस्कस किया चारों लाइट माइक्रोस्कोप्स का। होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो सेशन में हम वन बाय वन उनका स्ट्रक्चर और उनका पर्टिकुलर प्रिंसिपल भी डिस्कस करेंगे। थैंक यू।